अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। चाइना के अंदर सेइंग है कि एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी। हर क्राइसिस कोई ना कोई मौके लेकर आती है। पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। पाकिस्तान में जो घमासान की जंग मची है, इसके अंदर कुछ चीजें जो निकल कर सामने आई हैं या कुछ पर्सनैलिटी जो निकल कर सामने आई हैं, उनमें डॉक्टर महारंग बलोच हैं। बलोचिस्तान की वो पढ़ी लिखी बहादुर दिलेर नौजवान लड़की, जिसे ग्लोबली इंटरनेशनली सुना जाता है, बैनुल अक़वामी तौर पर उस खातून उसकी एफर्ट को सराहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर एक चूरन बेचा जाता रहा जो कि हम खुद चाटते रहे, और वो चूरन ये दिया जाता था जी कि डॉक्टर महारंग बलोच और इन जैसे लोगों को दुनिया की बैनुल अक़वामी एजेंसीज फंडिंग करती हैं और ये लोग दुनिया के जनाब पैसों के ऊपर पलते हैं। ये इनके पास बहुत बड़ा माल दौलत है और ये झूठ बोलते हैं और ये रियासत मुखालिफ है। डॉक्टर महारंग बलोच जब खुद इस्लामाबाद के अंदर आई, भाई हमने उनके हाल देखे, हमने उनके चेहरे देखे, हमने उनका उठना बैठना देखा, हमने उनकी गुफ्तगू सुनी, हमने उनकी बातचीत सुनी, तो यकीन माने कि बहुत सारे सवालात पैदा हो गए थे और ज़हनों में भी बहुत सारे सवालात खड़े हो गए कि जनाब एक तरफ कहा जाता है कि इन्हें फंडिंग होती है बैनुल अक़वामी, लेकिन ये क्या हाल है, यानी उनके बच्चे रूल रहे हैं, तबाही निकली हुई है। और डॉक्टर महारंग बलोच सिर्फ बेसिक राइट्स के ऊपर जो रियासत ने देने हैं, आइन ने देने हैं, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन जिनकी यकीन दहानी करवाता है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आवाज है। इमरान खान साहब का यह कहना है कि डॉक्टर महारंग बलोच को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के अंदर लाया जाए, उन्हें शामिल करके पाकिस्तान भर में एक तहरीक हम शुरू करने वाले हैं, यानी मुल्क भर में एक दफा फिर डेमोन्स्ट्रेशन होंगी, अवाम ये फैसला करेगी। तो इमरान खान ने मुफाहमत के तमाम तर रास्ते बंद कर दिए, कश्तियां तमाम तर जला दी हैं और अब सड़क अवाम, पाकिस्तान की अवाम जाहिर है यही फैसला करेगी जो कि महसूस हो रहा है कि जिस तरफ अवाम को धकेला जा रहा है। ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन कुछ बड़ी अजीब सी शक्लें हैं, भयानक शक्लें हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर पठान पंजाबी का जहर बाकायदा से घोल रही हैं। सिस्टमैटिकली कोशिश की जा रही है कि पठान और पंजाबी का यह जहर घोला जाए। मैं कुछ दिन पहले इस्लामाबाद के अंदर अपनी गाड़ी धुलवा रहा था और जो गाड़ी साफ करने वाला था वो पठान था। मैंने उससे पूछा कि कहां से हो, वो डर रहा था। ये इस्लामाबाद की हकीकत है। अब जो जिस बंदे ने ट्वीट किया उसके ऊपर मुज़म्मिल असलम साहब ने भी ट्वीट किया, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सिस्टमैटिकली आपको याद होगा इससे पहले मियां साहब को बड़ा गुस्सा आता था, उन्होंने कहा ये पठान बेवकूफ हैं, ये दो से तीन दफा इमरान खान को मौका दे गए। तो बाकायदा से अब मरीम साहब अभी गुफ्तगू कर रही हैं कि मुझे खैबर पख्तूनख्वा से जी बार बार मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि हमें आकर स्कॉलरशिप दें, हमें स्कॉलरशिप्स दें। यानी दे सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है पठानों के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में, ये बड़े एक जहर घोल रही है। ये मैंने और आपने इस बात को यकीनी बनाना है, पंजाबी हो, बलोची हो, केपीके का हो, कहीं का भी हो, हम आपस में भाई हैं। ये एक मुल्क है, ये एक रियासत है। ऐसा कोई भी जो जहर घोलेगा, हमने उस सर को कुचलना है, हमने उस सर के ऊपर आकर पांव रखना है, हमने उस सर के ऊपर थूकना है जो भी पंजाबी या पठान का किसी भी तरह का ऐसा जहर घोलने की कोशिश करेगा। अब जो एक बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह कि जनाब हमने एक और गाना जारी कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के अंदर आए थे। दुनिया भर के लीडर्स जाते हैं, मोदी अमेरिका के अंदर मौजूद है और दुनिया की बहुत सारी चीजों के ऊपर नेगोशिएट कर रहे हैं। प्यूटन के और ट्रंप के 90 मिनट बातचीत हुई है, ग्लोबल डायनामिक्स बदल रहे हैं। पेरिस के अंदर जो एआई के ऊपर एक अकॉर्ड हुआ है, गुफ्तगू हुई है और समिट हुआ है, गैर मामूली है। तो दुनिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर चीजें बदल रही है। हमने जनाब एक और गाना जारी कर दिया, यानी एर्दोगान अभी तक यानी पहुंचा नहीं था यहां पर, तो गाना पहले जारी हो गया था। तो गाना आया है जनाब, एर्दोगान आवे ही आवे, पाकिस्तान के अंदर ये हो गया वो हो गया। अब उस गाने के अंदर पीपल्स पार्टी मिसिंग है। शहबाज शरीफ साहब है, एर्दोगान है और पाकिस्तान की बाकी लीडरशिप है, लेकिन पीपल्स पार्टी नहीं है। यानी जरदारी साहब नहीं है, आशफा भुट्टो साहब ने जो गाड़ी चलाई वो भी नहीं है, कोई पीपल्स पार्टी का बंदा नहीं है। तो पीपल्स पार्टी अब ये कर सकती है, वो एक और गाना जारी करे, इधर से एक और गाना जारी होगा, फिर ऊपर से एक और गाना जारी हो। यानी नून लीग ने गाना जारी कर दिया हुकूमत ने, अब पीपल्स पार्टी भी सारा हुकूमत में है लेकिन गाने के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो वो भी एक गाना जारी करें, फिर ऊपर से कोई एक और गाना जारी करे। तो जो प्रोडक्शन पाकिस्तान के अंदर चल रही है, ये वैसे भी ऐसे ही चल रहा है जैसे इंडियन फिल्में हैं, इंडियन मूवीज के अंदर दिखाया जाता है, उसी तरह से चल रही है। तो एक गाना इधर से, एक गाना उधर से और एक गाना ऊपर से आए, तो फिर यानी हो जाएगा ना जो टाई होगा दो गानों का, तो ऊपर से तीसरा गाना निकल आए और वो गाना इन चीजों का फैसला कर दे। अब खान ने जो गुफ्तगू की है उससे पहले मैं आपके सामने ये दो तीन चीजें रखना चाहता हूं। ये बाकायदा से एक जहर बोला जा रहा है और ये बदकिस्मती है। ये नजम वली खान साहब है। नजम साहब को पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन में जगह दी गई है। माशाल्लाह से ये दो जुमले ठीक से नहीं बोल सकते, अफसोस की बात ये है, लेकिन बहरहाल सरकारी टेलीविजन पर बैठे हुए हैं तो बैठे हुए हैं, बड़ी शख्सियत है, बहुत कोई तूफानी किस्म की शख्सियत है। अब नजम वली खान साहब, इनकी काबिलियत या इनका जो लेगेसी है वो ये गालियां देते हैं, नंगी गालियां देते हैं और ये खूब गालियां देते हैं, यानी मुंह से जो निकलता है ये निकाल देते हैं। और उसकी वजह भी है कि पीछे से बैकिंग है, पीछे से सपोर्ट है और खूब गालियां देते हैं। इमरान खान के खिलाफ बड़ी सख्त इनकी राय है, चले वहां तक तो ठीक है, इनकी जाती राय हो सकती है, लेकिन ये जो इन्होंने ट्वीट किया है ये उस बीमार ज़हनियत की अक्कासी कर रही है जिसका इलाज होना जरूरी है, जिस पर मैंने और आपने तनकीद करनी है, जिस हाथ और सोच को रोकना है। ये लिखते हैं, मेरा मुज़म्मिल असलम साहब से ये सवाल है कि अगर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को मुआशी तौर पर खुशहाल, ताकतवर, बल्कि एक जन्नत बना दिया है, तो खैबर पख्तूनख्वा की माएं अब भी बच्चे पैदा करते हुए सबसे ज्यादा क्यों मरती हैं? यानी केपीके की मां, और यानी
पंजाब के अंदर सबसे ज्यादा अल्लाह माफ करे खवातीन के साथ ज्यादती हुई थी, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। खैर अगेन वही वाली बात आ जाती है। बहरहाल इनके बाप छलियां क्यों बेचते हैं और इनके बच्चे जूते पॉलिश करने पंजाब क्यों आते हैं, जूते पॉलिश करने पंजाब क्यों आते हैं और छलियां बेचने पंजाब क्यों आते हैं? ये अपने प्यारों के इलाज के लिए इस्लामाबाद और पंजाब के अस्पतालों में क्यों जाते हैं? यूथियों, मैं मुतासिब नहीं बल्कि चाहता हूं कि तुम्हारे प्यारों को रोजगार के पीके में भी मिले। तुम लोग अपने बुजुर्गों की दुआओं और कब्रें छोड़कर दर दर ना घूमो। अपने घर अपने शहर की बात ही कुछ और होती है। मैं इस पर इनसे मुकालमा करने के लिए तैयार हूं ताकि जिंदगी, सेहत, तालीम, रोजगार इन्हें अपने प्यारों के पास मिल जाए। तो ये बकायदा से एक सिस्टमैटिकली एक सोच, एक पंजाब और ये पठानों की इन्होंने कोशिश की उबारने की। मुज़म्मिल असलम साहब ने जवाब दिया है, भाई पंजाब में इतना अच्छा हाल होता तो पंजाबी मजदूर बलोचिस्तान में जाकर मजदूरी क्यों करता? और बलोचिस्तान में जितने टारगेट हो रहे हैं पंजाबी मजदूर टारगेट हो रहे हैं। पूरा कराची पंजाब की लेबर से क्यों भरा होता? और तो और पंजाब के लोग रोजगार की तलाश में पूरी दुनिया में गैर कानूनी तौर पर जनाब छुप कर क्यों जाते? और हालिया जितनी कश्ती के हादसे हुए हैं उनमें ज्यादातर हादसों में बदकिस्मती से हमारे पंजाबी भाई हैं, पंजाबी जवान हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। अब कर ले खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र। इस्लामाबाद से लेकर पंजाब के तमाम कीमती रियल एस्टेट पठान इसके मालिक हैं। तमाम बड़ी मार्केटों में होलसेल और क्रेडिट पठान करके देता है। तमाम ट्रांसपोर्ट पठानों के पास है। कभी मार्केट और सीटों के पास गए हों तो आपको पता हो पाकिस्तान की तरसीलात में खैबर पख्तूनख्वा का 40% हिस्सा है। और छोड़ें, पाक फौज में एक बड़ा हिस्सा पठानों का शुमार किया जाता है। आखिर में इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन में सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा से लोग हैं। बाकी क्या झल्ली पंजाब के लोग नहीं बेचते? क्या सिरी पाई नहीं बेचते? जुमा 8 दिन नहीं हुए पीटीवी में नौकरी लगे और दिमाग जरा देखे। तो ये दिमाग नहीं है, बकायदा से सोच पता की जा रही। शिफा हॉस्पिटल में मैंने कुछ अर्सा पहले अपने वालिदैन का इलाज करवाना था। अब यकीन माने कि ऐसा महसूस होता है कि 60 से 70% वहां पर जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह वो हमारे पठान भाई हैं, पढ़े लिखे हैं, तगड़ी मेहनत करके आते हैं और वहां पर आकर काम करते हैं। उनके दरमियान पठान पंजाबी ये चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये चीजें बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ये जहर गोला जा रहा है, ये बीज बकायदा से दिया जा रहा है। नो डाउट पठान एक गयूर, गैरतमंद, दिलेर, बहादुर कौम है, बहुत ही ज्यादा बहादुर कौम है। उसी तरह से पंजाब हमारा मेहमान नवाज, पंजाब हमारे दिल के साथ है। पंजाब की अपनी ये खूबसूरती है, पंजाब की अपनी बहुत सारी रवाया, यही चीजें तो इस मुल्क को खूबसूरत एक गुलदस्ता बनाती हैं। बहरहाल ये इस टाइम पर ये सोच उभारी जा रही है और पता नहीं इसके पीछे कौन है, ये कौन करना क्या चाह रहा है। जो भी करना चाह रहा है बड़ा खौफनाक अमल है। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो अडयाला जेल से गुफ्तगू की है ये बड़ी अहम तरीन है। और नईम हैदर पंचोदा साहब ने बाहर आकर ये बता दिया है कि जनाब रमजान गुजारे और ईद के बाद हम मुल्क भर में एक तहरीक शुरू करने वाले हैं जिसके अंदर स्टूडेंट्स शामिल होंगे, वकला शामिल होंगे, अपोजिशन का एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस होगा, फिर ताजिर बरादरी इसके अंदर शामिल होगी। तो तमाम तर ये सेगमेंट्स मिलकर एक मुल्क की गिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट चलेगी। इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। ये कहते हैं कि तहरीक नाकाम हो गई है या हम माजरत के साथ बंदे नहीं निकाल सकते। ऐसा होता तो 26 नवंबर को गोली ना चलानी पड़ती। 9 मई की गिरफ्तारी के वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ सबने देखा। हम 9 मई पर इसलिए जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हम रियासत से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मांगते हैं। अदलिया को क्रैश कर लिया गया है। मेरी गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने इगवा करार दिया था। आजाद जज कभी कोई मुतनाज़ा रिमार्क्स नहीं देते। ये ओपन खतूत हैं, सबके लिए हैं। ये वो हकायक है जिन पर एस्टेब्लिशमेंट को गौर करना चाहिए। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी का सदबाब करना चाहिए। फॉर्म 47 के कंधों पर चढ़कर हुकूमत कायम की गई है। मुल्क में इंटरनेट बंद है, यहां कौन सरमायाकारी करेगा? मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और मैं किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटूंगा। ये भी इमरान खान साहब ने वादे कर दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब ये जो मैंने खत लिखे हैं, लेटर्स लिखे हैं, ये ओपन खतूत हैं और इनमें एड्रेस किया गया कि असल में मसला क्या है और एस्टेब्लिशमेंट क्या करना चाह रही है और क्या नहीं करना चाह रही। इस पर नाज़रीन कुछ एक तज्जिया हुआ है और ये बड़ा गैर मामूली तज्जिया है और ये तज्जिया है कामरान शाहिद साहब की जानिब से। कामरान शाहिद साहब ये कहते हैं कि कामरान शाहिद साहब बताते हैं कि इमरान खान साहब जो खत लिख रहे हैं उस पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ क्या है। कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है कि इमरान खान ने बड़ी चालाकी चली है। वो बजाय ट्वीट करने के आर्मी चीफ के नाम खत लिखकर आर्मी को ये बता रहा है, यानी विद इन फौज ये बता रहा है, इंस्टीट्यूशन ये बता रहा है कि तुम्हारा आर्मी चीफ ये कर रहा है, तुम्हारा आर्मी चीफ वो कर रहा है। तो कामरान शाहिद साहब ये कह रहे हैं कि असल में इमरान खान जो खतूत लिख रहे हैं वो एक इदारे के अंदर मौजूद लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब आपका जो सरबराह है वो ये कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा और इस तरफ चीजों को ले जाया जा रहा है। शहबाज राणा साहब जिन्होंने ये पाकिस्तान में सबसे पहले ये खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में दी थी और उसके बाद बड़ा रोला पड़ा था, उन्होंने कहा था कि IMF का जो खुफिया मिशन है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अब उन्होंने बाकायदे से तज्जिया पेश किया। वो ये कहते हैं कि लगता है कि IMF का वफ्द की जो चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई थी
وہ تسلی بخش نہیں تھی. یعنی IMF کا وفد اس سے مطمئن نہیں ہوا, جس کے بعد انہوں نے شاید سوچا کہ بار کونسل سے ملاقات کر کے ایک عدالتانہ رائے لی جائے. ہمیں پاکستانیوں کے طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم ان مالیاتی اداروں کو ان معاملات میں راستہ کیوں دے رہے ہیں جو ان کا کام نہیں ہے. اب یہ ظاہر ہے ٹھیک بات کر رہے ہیں, سوچنے کی ضرورت ہے. خان نے جب ظاہر ہے وہ معاہدے کیے تھے IMF کے ساتھ اور اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہوئی تھی, تو اس وقت احسن اقبال صاحب ارسطو صاحب کھڑے ہو گئے تھے, ملک کی سورینٹی گئی, ملک بیچ گیا, ملک کھا گیا. آج سپریم کورٹ کے ججز کو وہ چاہیں تو ڈھابے پر بلا کر نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. آج بالکل ہم لوگ لیٹ گئے ہیں. That's sad, very sad. اب جو لڑائی ہوئی پھڈا پڑا آج شعیب شاہین صاحب کا اور فواد چودھری صاحب کا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میری بیوی نے صلح کروا لی ہے, لیکن شعیب شاہین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, بلکہ فواد چودھری کو میں نے پھینٹا ہے, میرے ساتھ سیکیورٹی دی, ہم نے تھپڑ مارے, ہم نے اسے گرایا ہے, ہم اس کے اوپر چڑھے ہیں اور پھر ہم نے انہیں یہاں سے بھیجا ہے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ شعیب شاہین صاحب یا فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب نے شعیب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے پیغام بھیجا کہ فواد چودھری بھگوڑا ہے, بھاگ گیا تھا اور بھاگ کر پھر جہانگیر خان ترین کے ساتھ جا کر بیٹھا تھا, یہاں پر ایسے کر کے منہ چھپا رہا تھا, لہذا اس کی پارٹی کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے. اس پر فواد چودھری صاحب کو غصہ آیا. ظاہر بھاگے تو فواد صاحب تھے, اب ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, لیکن ظاہر بھاگے تو تھے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.